मित्रों, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक रेत का समुद्र भी है जिसे सहारा डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ मित्रों, ये नाम तो आपने सुना होगा। सहारा डेजर्ट जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट यानी गर्म रेगिस्तान है, वो तीन तरफ से एक समुद्र से घिरा हुआ है। ये नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैला हुआ है। नॉर्थ अफ्रीका में अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो इसके ईस्ट की तरफ रेड सी है यानी लाल सागर है, उसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है यानी मेडिटेरेनियन सागर, और इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। यानी कि रेड सी से लेके अटलांटिक ओशन तक ये ईस्ट से लेके वेस्ट के बीच में ये फैला हुआ डेजर्ट है। दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है साइज़ के हिसाब से। पहला डेजर्ट आर्कटिक को माना जाता है यानी नॉर्थ पोल वाला एरिया। दूसरा अंटार्कटिक को भी डेजर्ट ही माना जाता है जो कि साउथ पोल वाला एरिया है। और तीसरा जो है यह सहारा डेजर्ट है। अगर गर्म डेजर्ट देखा जाए यानी गर्म रेगिस्तान, तो ये नंबर 1 पे आता है साइज़ के हिसाब से। इसकी जो एरिया है वो लगभग 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर है या 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि इसके एरिया लगभग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एरिया के बराबर है। यानी अमेरिका इतना बड़ा ये सिर्फ एक डेजर्ट है। इसमें रेनफॉल लगभग ज़ीरो मानी जाती है। यहाँ मीलों दूर तक फैला हुए रेत के टीले, एक तरह से ये रेत का समुद्र नज़र आता है, और ऊपर साफ नीला आसमान। पानी की एक बूंद भी कहीं हज़ारों हज़ार मील दूर तक यहाँ नज़र नहीं आती। इसका जो जोग्राफिकल रीज़न है वो ये है कि ये हॉर्स लैटिट्यूड्स के नीचे ये पड़ता है, और इसमें एक कांस्टेंट हाई प्रेशर एरिया बना रहता है। यानी कि जो है यहाँ पे हाई प्रेशर होने के कारण हवा यहाँ से बाहर की तरफ जाती है। बाहर से जो हवाएं हैं, जो बादल वाली है, जो पानी लेके चलती हैं, वो हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ नहीं आ पाती, वो लो प्रेशर में जाती है। सुना होगा आपने, लो प्रेशर साइक्लोन जब डेवलप होता है तो प्रेशर कम होने के कारण बाहर से हवा वहाँ आती है, लेकिन यहाँ से हवा बाहर की तरफ निकलती है। जो भी अगर ऊपर के एटमॉस्फेयर से हवा यहाँ आती भी है तो गर्म होकर फिर वो बाहर की तरफ चली जाती है, और यहाँ रेनफॉल होने के चांसेस ना के बराबर है। दूसरा जो एक रीज़न है वो है एटलस माउंटेन, जो कि इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। तो अटलांटिक ओशन से जो मानसून या मॉइस्चर वाली विंड्स आती है वो, या नॉर्थ पोल की तरफ से जो मॉइस्चर वाली विंड आती है वो एटलस माउंटेन से टकरा के जो है दूसरी तरफ चली जाती है, और ये एरिया बिल्कुल ड्राई रहता है। इसका जो और हालांकि देखिए प्रकृति का बैलेंस कैसा है कि ये मैप में जो आप देख रहे हैं, इसके वेस्ट में ठीक अटलांटिक ओशन है, और उसके बाद में अमेज़न के जंगल हैं ब्राज़ील में। तो जितना सूखा सहारा डेजर्ट है उतनी ही ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। तो जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो एक्सेसिव बारिश के कारण जो मिनरल वगैरह वहाँ से बह के बाहर चली जाती है समुद्र में, उसकी भरपाई सहारा डेजर्ट करता है। वो कैसे कि यहाँ से जो भी धूल मिट्टी उड़ती है वो जो है वेस्ट की तरफ, चूँकि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, तो हवा जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, और यहाँ से जो सहारा से जो धूल वगैरह उड़ती है वो पूरा अटलांटिक ओशन पार करके वेस्ट में अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक पहुँचती है, और वहाँ जो है एसेंशियल रिक्वायर्ड जो मिनरल वगैरह जो है सॉयल मिनरल, वो वहाँ पे आपूर्ति हो जाती है ना। अजीब सा एक नेचर का बैलेंस। तो चलिए इसके आगे अगर हम और जानने की कोशिश करें सहारा के और रहस्यों के बारे में, तो कहते हैं कि इतना बड़ा डेजर्ट होने के बाद भी यहाँ जगह जगह बीच में ओएसिस बने हुए हैं, यानी कि साफ़ पानी की झील है। वाटर सोर्स इन झीलों का बाहर से कहीं नहीं है, रेन फेड झील ये नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इतने बड़े एरिया में जगह जगह वाटर टेबल कुछ ऊपर की तरफ जहाँ है वहाँ ग्राउंड वाटर सोर्स के कारण ही जो है लेक फॉर्म हो जाती है। जहाँ लेक फॉर्म होता है वहाँ पे जो है ये कुछ हरे भरे जंगल और पेड़ पौधे वगैरह उग जाते हैं, और वहाँ जीव जंतुओं का भी वास है। छोटे छोटे कबीले गांव बहनी ओएसिस के आसपास के इलाकों में रहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके भी 2-3 पार्ट हैं। सहारा जो है ईस्ट के तरफ और सेंट्रल की तरफ सबसे ज़्यादा ड्राई है, यानी, और जो देश इसमें आते हैं वो हैं लीबिया, अल्जीरिया, सूडान, इजिप्ट और मोरक्को, ट्यूनीशिया के भी कुछ हिस्से हैं। और जैसे ही वेस्ट की तरफ हम जाएं, यानी कि अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट की तरफ जब सहारा डेजर्ट पहुंचता है, तो वहाँ पे कुछ सहारा डेजर्ट का अटलांटिक ओशन
के साथ मिलने के जहाँ सारा डेजर्ट अटलांटिक ओशन से मिलता है, वहाँ पे कुछ कोस्टल एरियाज़ में ग्रीनरी है यानी, और वहाँ पे थोड़ी बहुत नमी भी, कुछ बारिश के भी अंश वहाँ देखे जाते हैं। लेकिन इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ड्राई एरिया आता है अल्जीरिया में। अल्जीरिया और जो सूडान वाला जो एरिया है, माना जाता है कि वो सबसे अधिक ड्राई है और वहाँ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। वहीं इजिप्ट में या ट्यूनीशिया, मोरक्को की तरफ जो डेजर्ट का हिस्सा पड़ता है, वहाँ कुछ पॉपुलेशन, कुछ शहर एज ऑफ द डेजर्ट पर बसे हुए हैं। अगर यहाँ के जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ कुछ लिजर्ड की प्रजातियाँ और कुछ जो है बड़े साइज़ के लिजर्ड यानी जो मॉनिटर लिजर्ड वगैरह हैं, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ सैंड वाइपर्स यानी जो क्रैब है, उनका एक सैंड डेजर्ट स्पीशीज जैसे सैंड वाइपर्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल डेजर्ट के रंग का होता है, वो यहाँ पे पाया जाता है। और डेजर्ट के साथ कैमोफ्लेज इतनी अच्छी तरह से करता है कि वो दूर से दिखाई भी नहीं देगा, और डेजर्ट के ठीक नीचे वो बैठा रहता है, उसके केवल उसका सिर ऊपर होता है, और कोई भी छोटी छिपकली या लिजर्ड वगैरह अगर आसपास जाए तो वो उसका शिकार करके ना केवल अपना पेट पालती है, बल्कि मॉइस्चर या पानी की कमी को भी वो पूरा करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सहारा डेजर्ट में जो ऊँट यानी जो कैमल है, ये एक सबसे बड़ा साधन है वहाँ पर ट्रैवलिंग का। इसके अलावा जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक मानी जाती है सहारा क्रॉस, मतलब सहारा रेलवेज़। जी हाँ, आपने ये सुना होगा सहारा रेलवेज़ के बारे में। ये पूरे डेजर्ट को क्रिस क्रॉस करती है इस पार से उस पार, लेकिन ये ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन नहीं है मित्रों, ये बेसिकली एक कार्गो ट्रेन है यानी कि मालगाड़ी है, जो कि मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये रेलवे लाइन सहारा डेजर्ट के बीचों बीच होकर निकलती है, और इसे दुनिया की सबसे ख़तरनाक जर्नी भी माना जाता है कि यहाँ पे अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाए तो मदद के लिए पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए केवल यहाँ पे कार्गो यानी कि एक गुड्स ट्रेन चलाई जाती है, जिसे सहारा रेलवे के नाम से जाना जाता है। अगर अब दूसरी एक आश्चर्य की बात ये, क्या सहारा हमेशा से ऐसा उजाड़ बियाबान था? नहीं, माना जाता है कि हर 40,000 साल में सहारा डेजर्ट एक बार पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है, और यहाँ पे जंगल, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का वास होने लगता है, और फिर बाद में ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो पृथ्वी की जो एक्सिस है रोटेशन, वो हर 26-27 हज़ार साल में एक बार टिल्ट करती है, तो उसके बाद मानसून का डायरेक्शन ऐसा हो जाता है कि माउंटेन जो है रास्ता नहीं रोक पाता उन हवाओं का जो नॉर्थ और वेस्ट से आती है, तो यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और ये पूरा एरिया हरा भरा होने लगता है। हर 26,000 साल में ये चेंज होती हैं, और उसके बाद पूरी तरह से इस डेज़र्ट को हरा भरा होने में लगभग 10 से 15 हज़ार साल लगते हैं। और उसके बाद फिर जब दूसरी टिल्ट होती है 25,000 साल के बाद, तो 15,000 साल में डेजर्ट बन जाता है। यही साइकिल चलता रहता है। अभी माना जाता है वो फेज़ चल रहा है कि वापस से ये सारा डेजर्ट ग्रीन होने लगा है। अब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि अगले 15-16 हज़ार सालों में वापस से हरा भरा हो जाएगा। और ये रिसर्च जगह जगह दिखा रही है कि ग्रीनरी, जो लेवल ऑफ ग्रीननेस है, वो बढ़ती जा रही है सहारा में, और रेनफॉल भी कुछ कुछ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एक और जो साइंटिस्ट ने कई बार प्रपोज किया है, वो ये कि यहाँ पे सनशाइन पूरे साल रहती है, और साल के लगभग 3,500 घंटे हैं, यानी 3600 घंटे का डायरेक्ट सनशाइन यहाँ अवेलेबल रहता है। यानी सोचिए, साल के 365 दिनों में 10 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट यहाँ अवेलेबल है, तभी 365 इंटू 10, 36,500 लगभग, है ना। तो सॉरी, 3600 घंटे का सनशाइन है। तो यहाँ पे अगर पूरे डेजर्ट में सोलर पैनल लगाए जाएँ, और यहाँ पर जो तेज़ हवाएं चलती हैं उसके लिए विंड मिल लगा दिए जाएँ, तो माना जाता है कि इस पूरे दुनिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत हद तक अभी पेट्रोलियम पर निर्भर है, ये कम हो सकती है, पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में फ़िलहाल तो कहना मुश्किल है। तो मेरे वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियो लेके आपके सामने आता रहूँ। बहुत